अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी तो स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 9.2 कर रहे हैं हम लोग, जिसमें क्वेश्चन नंबर 3 आज हम लोगों ने करना है। इसको पढ़ते हैं कि क्या है कि गिवन दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल, इस जो साइन है ना इसको ट्राइंगल पढ़ते हैं। ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू 36। अब क्या है कि एक ट्राइंगल है, इसका एरिया बता दिया उसने कि 36 सेंटीमीटर है, एंड ए बी यानी ए से लेके बी तक जो डिस्टेंस है वो कितना है 6 सेंटीमीटर, और बी से लेके डी तक है वो है 4 सेंटीमीटर। यानी उसने एक ट्राइंगल की सिचुएशन बताई है, ये है। और क्या बोला है कि फाइंड करें द एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई। ठीक है, अब क्या करना है कि अब फाइंड करना है ट्राइंगल ए डी ई। अब देखिए जो शेप बनाई है मैंने खुद बनानी है, ये आप लोगों ने भी खुद बनानी है, ठीक है ना। उसने बताया कि ट्राइंगल ए बी सी है, ए बी सी तो ट्राइंगल सीधी बना लेंगे, ठीक है। और उसके बाद उसने क्या बताया है कि ए से लेके बी तक यानी यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है 6 सेंटीमीटर, और बी से लेके डी तक क्या है डिस्टेंस, बी से यानी डिस्टेंस पॉइंट जाएगा सीधा डी की तरफ, वो क्या है 4 सेंटीमीटर। तो जाहिर सी बात है फिर इस तरफ भी कोई शेप बनाएंगे ना, इसको क्लोज भी तो करना है, तो इस तरफ लाइन लगा के और यहाँ से लगा के मैंने इसको पॉइंट ई कह दिया, ठीक है। क्योंकि हम लोगों ने क्या करना था, ई भी फाइंड करना, फिर उसने ट्राइंगल ए डी ई भी तो बोला है ना। अब देखें दो ट्राइंगल्स बन गए हैं, एक है ट्राइंगल ए बी सी जो कि उसने खुद बताई थी, इसका एरिया कितना है 36, और एक क्या है ट्राइंगल ए डी ई यानी ये पूरी एक के अंदर दूसरी है, ठीक है। अब देखिए फाइंड क्या करना है, ए डी ई फाइंड करना है। अब सबसे पहले लिख लेते हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी में क्या गिवन था, उसको A1 बोल दिया, जाहिर सी बात है ये पहले बताइए उसने, तो ये 36 होगी। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई क्या बताया था, A2 यानी ये जाहिर सी बात है दूसरी है, तो ए डी ई फाइंड करेंगे, ये दूसरा फाइंड करना है। और बता दिया उसने ए बी कितने किसके इक्वल है 6 के, और बी से लेकर डी तक क्या है 4 सेंटीमीटर। अब अगर हम लोग टोटल करें ए से लेकर डी तक, तो जाहिर सी बात है इन दोनों को जमा करवाएंगे, तो क्या लिखा मेजरमेंट ए डी, इन दोनों का सम लिखेंगे ना, तो 6 + 4 कितना हो गया 10 हो गया। अब जाहिर सी बात है हमें पता है कि सिंस ट्राइंगल ए बी सी, अब ये साइन डाला सिमिलर का कि सिमिलर है ट्राइंगल ए डी ई के सिमिलर है। तो हम लोगों ने ये चीज़ पहले भी पढ़ी है, चैप्टर 8 में पढ़ी थी कि अगर यानी हमारे पास ये दोनों सिमिलर होती हैं तो हम इनकी रेशो निकालते हैं, किसकी, इनकी एक कॉरस्पॉन्डिंग साइड की। जाहिर सी बात है ए बी की रेशो किसके, यानी रेशो करेंगे ए डी की, दूसरी ट्राइंगल की। एक ट्राइंगल इतनी ही है ना, उसमें से इसकी ये साइड करेंगे, तो अगर दूसरी ट्राइंगल की बात करें तो वो क्या है, उसकी ये साइड ले लेंगे। अब देखिए वही फॉर्मूला A1/A2 इक्वल टू यहाँ पे L1 की जगह पे अब बस क्या यूज करनी है, इनकी साइड्स यूज करनी है कि मेजरमेंट ए बी और मेजरमेंट ए डी। अब ए बी क्या करेंगे 6 थी, ए डी क्या थी 10 थी, यहाँ पे हम लोगों ने लिखी, इनका स्क्वायर कर देंगे 6 का स्क्वायर। अब इनकी पहले उसने क्या कर दी, कटिंग कर दी है, किसके टेबल में की है 2 के टेबल में, 2 3 जा 2 3 जा और 2 5 जा, तो देखे 3/5 लिख दिया और ऊपर स्केल लिख दिया। इधर A1 क्या था 36 और इधर भी 36 एज इट इज आ गया। अब उसने क्या किया 3 का स्क्वायर 9 लिख दिया, 5 का स्क्वायर 25 लिख दिया। अब इनका क्या किया रेसिप्रोकल ले लिया, ठीक है, इनवर्स ले लिया। अब क्या करें ऊपर ए का स्क्वायर सॉरी A2 चला गया और 36 क्या था ऊपर था तो वो नीचे चला गया, और इधर से 25 ऊपर चला गया और 9 नीचे आ गया। क्या करेंगे इधर 36 डिवाइड हो रहा है, 36 इधर आके मल्टीप्लाई होगा, इनको मल्टीप्लाई करवा के 9 पे डिवाइड करेंगे तो 100 हमारे पास आंसर आ गया, जो कि हम लोगों ने क्या निकाला, एरिया ऑफ किसका ए डी ई का एरिया निकाल लिया हम लोग। एंड पे लिख देंगे द एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। अब इसी क्वेश्चन का ना दूसरा पार्ट है, ठीक है, वो क्या है कि द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम बी सी ई डी ये फाइंड करें, बी सी ई डी। अब सोचने वाली बात है कि हम लोग ये कैसे फाइंड करें। अब हमारे पास क्या थी, दो ट्राइंगल्स थी ए बी सी और क्या थी ए डी ई। हम लोग क्या करें कि ए डी ई में से माइनस कर दें ए बी सी, तो क्या निकलेगा, जाहिर सी बात है यही रह जाएगा ना पीछे। तो देखिए मैंने क्या लिखा कि एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल बी ए बी सी, यानी ए डी ई में से माइनस करवा देंगे ए बी सी। इतना एरिया जब माइनस हो जाएगा तो पीछे यही बचेगा। अब ए डी ई की वैल्यू हम लोगों ने अभी फाइंड की है, नीचे ये देखिए 100 फाइंड की है, ठीक है। यहाँ पे 100 फाइंड कर पुट कर देंगे, माइनस का साइन इसकी तो उसने खुद क्वेश्चन में बताई थी ये कि 36 है, तो 36 पुट करेंगे माइनस करवा देंगे तो 64 हमारे पास आंसर आ जाएगा। दोबारा देख ले क्वेश्चन क्या था कि उसने बताई कि एक ट्राइंगल है 36 और दूसरा उसने दो साइडें बता दी, फिर उसके दो पार्ट से आगे के एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी फाइंड करना है और दूसरा था एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। तो अगर किसी बच्चे को नहीं समझ आया तो दोबारा लेक्चर रिपीट करके सुने, इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा। अब इसका क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसको देखते हैं। अब स्टूडेंट्स पता है क्या है कि क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 मैंने दोनों सामने सामने किए हैं, क्यों, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से मिलते हैं। देखें पहले क्वेश्चन
4 को जरा ध्यान से सुनिएगा इंशाल्लाह, फिर आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 5 भी समझ आ जाएगा। क्या है कि गिवन दैट ट्राइंगल ए बी सी, उसने बताया कि ट्राइंगल है ए बी सी एंड ट्राइंगल डी ई एफ, दो ट्राइंगल बता दिए आर सिमिलर, उसने बता दिया दोनों सिमिलर हैं विद द स्केल फैक्टर ऑफ के। यहाँ पे नई बात जो आई है ना, ये स्केल फैक्टर वाली की है। ये स्केल फैक्टर पहले देख लेंगे ये क्या होता है। हमारे पास फॉर्मूला था A1/A2 इज इक्वल टू L1/L2, ऐसा ही है। अब ये जो L1/L2 है ना, हम लोग क्या करते हैं कि L1/L2 को इक्वल रख देते हैं के, यानी एक प्रोपोर्शनैलिटी के इक्वल रख देते हैं। जैसे कि हमारे पास अक्सर फिजिक्स में पढ़ते हैं हम लोग के कोई चीज़ इक्वेशन आती है तो वो किसके यानी कांस्टेंट हम लोग पुट करते हैं, वहाँ पे क्या पुट करते हैं, ज़्यादातर के ही पुट करते हैं। तो हम लोग इन दोनों के इक्वल हम लोग के को रख सकते हैं, यानी के की जो वैल्यू होगी इन दोनों की वैल्यू भी वही होगी। ठीक है, तो बस ये याद रखिएगा। अब देखिए कि यानी बता दी उसने कि के की वैल्यू ये है, जाहिर सी बात है वो उसने बता दी ये दो ट्राइंगल्स हैं और हमारे पास एल मिल गया हमारे पास, ठीक है, यानी एल दोनों मिल गए, यानी ये दोनों की जगह पे आएगा। तो क्या बता दी कि इफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी का ट्राइंगल बता दी उसने कि 54 है, सॉरी 50 है। और तो उसने पूछा है कि व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ, दो ट्राइंगल इसका बता दिया, इसका फाइंड करना है एरिया, और हमारे पास एल भी फाइंड करना है। अब वही फार्मूला लगेगा जो क्वेश्चन नंबर 1 में लगा था। मैंने पहले भी बोला था कि वही एक फार्मूला याद कर लें, हर क्वेश्चन में वही लगना है। क्या बताया कि उसने स्केल फैक्टर के की वैल्यू 3 बताई थी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी बता दी उसने 50 है, यहाँ पे मैंने 5 लिखा है, 50 है, 50 सेंटीमीटर है, ठीक है। और एरिया ऑफ डी ई एफ फाइंड करना है, A2 बोलेंगे उसको, तो ये फाइंड आउट करना है। और बाय स्केल फैक्टर यहाँ पे देखे मैंने बताया भी है कि K इज इक्वल टू L1/L2 के होता है, और ये किसकी इक्वल है 3 के। अब उसने खुद बताया था कि सिंस ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई एफ क्या है, सो फार्मूला हमारे पास क्या था, A1/A2 इज इक्वल टू L1/L2 और होल का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे चाहे तो एक स्टेप और कर सकते हैं, इसकी जगह पे डायरेक्ट यहाँ पे के पुट करें और फिर 3 पुट कर दे। मैंने इसकी जगह पे डायरेक्ट 3 पुट किया और स्क्वायर लिख दिया, ठीक है ना, इसके ऊपर। और यहाँ पे A1 क्या था 50/A²। अब क्या करना है, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, और यहाँ पे क्या कर रहे हैं देखिए जी, इनका इन्वर्स ले लें। अब फिर से इन्वर्स ले लेंगे, A2 ऊपर चला जाएगा 50 नीचे आ जाएगा, इसके डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है तो यानी मतलब 1 है, 1 ऊपर चला जाएगा 9 नीचे आ जाएगा। अब क्या करना है, 50 इधर क्या हो रहा है डिवाइड और जाके मल्टीप्लाई होगा, 150 से मल्टीप्लाई होकर 50/9 आ गया, इसको डिवाइड। अब देखिए इसको डिवाइड क्या करना है, पॉइंट में आंसर नहीं लिखा, बुक के पीछे आंसर इस तरह लिखा हुआ था, ये किस तरह लिखते हैं, 50 अंदर रखा 9 बाहर रखा, 9 5 45 आता है, इसके नीचे डिनोमिनेटर में क्या बचेगा 5। अब इसको लिखने का तरीका क्या होता है कि जो नीचे होता है इसको ऊपर और ऊपर वाले को इस साइड पे, और जो डिवाइजर होता है उसको नीचे। ये देखें एज इट इज लिखा है, 9 नीचे आ गया और नीचे वाला 5 था वो ऊपर चला गया और ऊपर वाला 5 साइड पे आ गया, तो ये हमारे पास ये इसका आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो सेम कुछ ऐसे ही है। देखिए इसमें क्या है, क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल क्या कौन सी यानी एक शेप होती है जिसमें 4 साइडें होती है। उसने बताया कि ABCD एंड EFGH दो क्वाड्रिलेटरल्स हैं, और वो बताया कि वो सिमिलर हैं, जैसे इसमें ट्राइंगल्स बताई थी सेम सिमिलर हैं। और क्या किया है कि विद द स्केल फैक्टर, फिर से स्केल फैक्टर आगे क्या है के की इक्वल है। अब बताया कि उसने इफ द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABC, पहले वाली का बता दिया इज 64, सेम वही सिचुएशन है, सेम टू सेम। तो क्या करना है, फाइंड द एरिया ऑफ दूसरी वाली EFGH का। अब इसका फाइंड करें, फिर से लिखेंगे स्केल फैक्टर क्या था के बताया, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या बताया ABCD, A1 क्या था 64, अब एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल दूसरी वाली का लिखा, A2 फाइंड करना है। सिंस क्वाड्रिलेटरल सिमिलर बताया उसने खुद ही, फार्मूला लिखेंगे A1/A2 इक्वल टू L1/L2, इनकी वैल्यू क्या थी 1/4 उसने खुद बताई, 1/4 का स्क्वायर इधर सेम ही है एज इट इज आ गया, A1 की जगह पे 64, A2 एज इट इज, और 1 का स्क्वायर क्या करेंगे 1/4 का स्क्वायर 16। अब इसका क्या कर लेंगे, इन्वर्स कर देंगे, A2 ऊपर चला जाएगा 64 नीचे आ गया, 60 ऊपर चला जाएगा, डिनोमिनेटर में 1 हम लोग लिखते नहीं है, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे जो 64 डिवाइडेड उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 1024 आंसर आ गया, जो कि हमारे पास क्या है, द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल EFGH हम लोगों ने फाइंड किया, वो क्या है 1024। तो स्टूडेंट्स होप्स हो कि आप लोगों को ये तीनों के तीनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। कहीं से नहीं समझ आया तो दोबारा लेक्चर को रिपीट करके सुने और प्रैक्टिस करें हर क्वेश्चन की बार बार। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।